आई लव टू प्ले और आई लव प्लेइंग, इन दोनों में कौन सा सही है? आइए इस बात को समझते हैं। तो ग्रामर के रूल के हिसाब से लाइक, लव, हेट, प्रीफर, इनके बाद आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, जेरंड भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस होता है। जब इन्फिनेटिव लगाते हैं तो मतलब ये निकलता है कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैंने बोला आई लव टू कुक, तो इसका ये मतलब है कि मुझे पसंद है जब मैं खुद कुक करता हूं, मतलब मैं खुद खाना पकाऊं, ये मुझे पसंद है। लेकिन अगर आपने बोल दिया आई लव कुकिंग, तो इस आईएनजी फॉर्म में जब आप इन वर्ब्स के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसमें क्लियर नहीं होता है कि वो अपने लिए कह रहा है या फिर उस एक्टिविटी के लिए बोल रहा है। जैसे इस सेंटेंस को आपने बोला आई लव कुकिंग, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि मैं खुद भी हो सकता हूँ कि जब मैं खाना पकाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, या ये भी हो सकता है कोई दूसरे खाना पका रहे हो, टीवी शोज वगैरह में आते हैं ना सब, दूसरा कोई पका रहा हो तो उनको पकाते हुए देख करके मुझको अच्छा लगता है। यानी कि इन दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं उस एग्जाम्पल में, वहां पे क्या लगाना हो, टू प्ले और प्लेइंग। यहाँ दिया है दो आई नेवर प्ले क्रिकेट, यद्यपि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, कभी खेलता ही नहीं तो फिर खेलूंगा भी नहीं। अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो आई लव इट। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से किसी एक को उठाना है। अगर आपने लगा दिया आई लव टू प्ले, तो इसका ये मतलब बनेगा कि मुझे को पसंद है कि मैं खेलूं, लेकिन वहां तो पहले ही बोल दिया है कि मैं कभी खेलता ही नहीं, तो इसका ये मतलब है कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन इसके बावजूद भी जब दूसरे लोग खेलते हैं तो मैच वगैरह देख करके मुझको अच्छा लगता है, उनका खेलना अच्छा लगता है। तो ये वाली मीनिंग पॉसिबल है। यानी इन्फिनेटिव का मतलब यह है कि ये बात तो कंफर्म है कि मैं ही इसका डूअर हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि दोनों मीनिंग हो सकती है। मैं डूअर हो भी सकता हूं, हो सकता है दूसरे लोग वो काम करें तब भी। तो चूंकि यहाँ पर डूअर वाला केस तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, तो हम मान लेंगे कि दूसरे लोग जब खेलते हैं तो उनका खेलना देख करके मुझे अच्छा लगता है।